हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ स्वतंत्र जायसवाल फ्रॉम डिप स्कूल टांडा। सो आज हमारा टॉपिक है साइबर क्राइम। ठीक है, तो जैसे साइबर क्राइम आपने सुना ही होगा। साइबर क्राइम क्या होता है? ए साइबर क्राइम इज एन क्रिमिनल ऑफेंस दैट इज फैसिलिटेटेड बाय और इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज कंप्यूटर, फोन्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो मीन्स कि साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम जो भी क्राइम आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट, टैबलेट, मोबाइल इसके ज़रिए किया गया हो, ठीक है, उसको कहते हैं साइबर क्राइम। और इसको आप कह सकते हो कि साइबर क्राइम इज एन इलीगल एक्ट कमिटेड यूजिंग ए कंप्यूटर नेटवर्क, और यू कैन से दैट साइबर क्राइम इज ए सबसेट ऑफ कंप्यूटर क्राइम। ठीक है, तो जो भी क्राइम आपके क्राइम क्राइम का मीन्स क्या होता है? जुर्म। ठीक है, तो जो भी आपके जुर्म कह लो या जो भी क्राइम आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट, टैबलेट और मोबाइल इसके ज़रिए होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं साइबर क्राइम। ये सारे इसके अंदर आते हैं, साइबर क्राइम के अंदर। ठीक है, तो साइबर क्राइम के बाद इसमें किन कौन से तरह के साइबर क्राइम होते हैं? ठीक है, सम साइबर क्राइम्स कॉमनली दीज डेज आर बीइंग डिस्कस बिलो। ठीक है, तो इसमें क्या है? सबसे पहले आता है हैकिंग। ठीक है, तो हैकिंग क्या है? हैकिंग का मीन्स होता है कि कोई भी पर्सन आपके बिना पूछे आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको रीड कर ले और उसको मॉडिफाई करके सेंड कर दे किसी और को। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अब हम ऑनलाइन कुछ भी भेजते हैं, ठीक है, कोई मेल भेजते हैं, आपको पता ही है कि जो भी आपकी मेल है वो SMTP, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ज़रिए ही जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या है, हैकर्स क्या कहते हैं कि वो वहाँ पर वॉच कर रहे होते हैं आपकी ईमेल्स को। ठीक है, वो उसी वक्त आपकी जो मेल है उसको रीड करते हैं। ठीक है, उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके दोबारा उसी एड्रेस पे सेंड कर देते हैं, उसको कहते हैं हैकिंग। ठीक है, सेकंड जो है साइबर क्राइम का वो होता है फिशिंग। फिशिंग क्या है? फिशिंग आजकल काफ़ी ज़्यादा होती है, फिशिंग और स्नूफिंग जिसको आप कह सकते हैं। सबसे पहले फिशिंग। फिशिंग में क्या है? फिशिंग में क्या होता है कि हमें एक मेल आती है, फॉर एग्जांपल जैसे हमें कोई मेल आती है, ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि वो जो मेल है ना, हमें ऐसा उसका जो लुक होता है वो हमें ऐसा ही लगता है कि ये हमें या तो किसी बैंक से आई है या किसी हमने पर्सन से भेजी है। ठीक है, तो वो हम जब खोलते हैं वो एट इट इज़ ही हमें दिखती है, जैसे मान लीजिए किसी HDFC बैंक की हो गई या ICICI बैंक की हो गई, ये सारा कुछ हमें वैसा ही दिखता है। ठीक है, वहाँ पर नीचे जो लिंक दिया होता है ना, ठीक है, वो लिंक पे जब भी आप क्लिक करते हो वो सेम एट इट इज़ ही पेज खुलेगा जैसे बैंक का खुलता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको लॉगिन पासवर्ड मांगेगा। जैसे ही आपका लॉगिन पासवर्ड, ठीक है, आपने ऐड किया और लॉगिन लॉगिन का बटन आपने प्रेस किया, वो लॉगिन नहीं होगा। वो सारा जो आपका डाटा है, यूज़र नेम, पासवर्ड, वो हैकर के पास चला जाएगा। ठीक है, अब उससे क्या फ़ायदा हुआ? हैकर के पास आपका आईडी पासवर्ड चला गया, मान लीजिए फेसबुक का, आपके फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, उसको सारा मिल गया आपके फ्रेंड्स, फिर वो आपके फ्रेंड्स को वही आईडी भेजेगा। ठीक है, आपके फ्रेंड में से किसी ने वहाँ पर ऑन कर लिया, ठीक है, फिर उसके आगे ऐसे फ्रेंड 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 करते करते ये सारा कुछ प्रोसेस चलता जाएगा, यानी उसको वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं फिशिंग। तो आजकल फिशिंग को बंद करने के लिए क्या किया है, जैसे कोई भी बैंक की कोई भी आपकी ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है कि उसमें आपको वन टाइम पासवर्ड आता है। ठीक है, या कई बार कॉलिंग आती है बैंक से, अगर आपका वन टाइम पासवर्ड ना चलता हो, ठीक है, तो क्योंकि विदाउट OTP या वन टाइम पासवर्ड के बिना आपकी आजकल कोई ट्रांजैक्शन होती नहीं है, चाहे वो बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट हो या जितनी मर्जी अमाउंट हो, विदाउट OTP के ज़रिए आपके कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होती है। तो इसको बंद करने के लिए या कम करने के लिए आजकल OTP की जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ हो रही है। ठीक है, थर्ड है हमारा स्नूफिंग। ठीक है, स्नूफिंग में क्या है कि हमारी ईमेल के एड्रेस को चेंज करना। ठीक है, जो भी हमारे ईमेल के एड्रेस को चेंज करना ताकि जो हैकर्स हैं वो अपनी आईडी को छिपा सकें। ठीक है, और विक्टिम को लगे कि जो ईमेल आया है वो ओरिजिनल सोर्स से आया है। ठीक है, एड्रेस ही पूरा चेंज कर देना। ठीक है, इसलिए जब भी आपको कोई भी मेल आती है आप प्रॉपर उसमें एड्रेस चेक करो उसमें। ठीक है,
इसमें आपको कौन कौन सी मेल्स आ सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको आ सकता है कि आपका फेसबुक अकाउंट क्लोज हो रहा है, बैंक अकाउंट क्लोज हो रहा है, या आपको कुछ ऐसी मेल्स आ सकती हैं जैसे फॉर एग्जांपल आपको लॉटरी लगी है कि आपको आईफोन लगा है। आप ऐसी कोई भी मेल मत खोलो, ठीक है। इसमें मेन अब आप कैसे बच सकते हो इससे, ठीक है। कोई ईमेल आया है, अगर उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो, ठीक है, अगर उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो या उसमें कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, तो वो 100% हैकर्स के द्वारा ही आया है। अगर आपको कोई भी मेल आती है ना, अगर उसमें कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो या उसमें कोई स्पेलिंग की या उसके एड्रेस में, ठीक है, चेंजेस हों, ठीक है, तो वो 100% आपको हैकर्स ने ही भेजा है, ठीक है। क्योंकि जो भी कंपनी या बैंक से कोई भी आपको मेल भेजते हैं उसमें कभी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होती, ठीक है। तो ये होता है आपका स्नूपिंग। नेक्स्ट होता है आपका साइबर बुलिंग, ठीक है। साइबर बुलिंग, बुलिंग का मीन्स होता है परेशान करना, ठीक है। तो साइबर बुलिंग का मीन्स हो है किसी भी पर्सन को कंप्यूटर, ठीक है, फ़ोन, ठीक है, इंटरनेट के ज़रिए, ठीक है, अनवांटेड फ़ोटोज़ वीडियोज़ भेजना, ठीक है, या किसी की इंफॉर्मेशन को उसके बिना पूछे इंटरनेट पे शेयर कर देना, ठीक है। दैट टर्म इज नोन एज साइबर बुलिंग। सिंपल वर्ड में किसी की जासूसी करना, ठीक है। साइबर बुलिंग को सिंपल वर्ड में आप कह सकते हो किसी की जासूसी करना, या उसे हरासमेंट करना, या उसे उकसाना, ठीक है। तो ये होती है आपकी साइबर बुलिंग। तो साइबर बुलिंग को हम कह सकते हैं कि साइबर बुलिंग अक्कर व्हेन समवन यूज द इंटरनेट, ए सेल फोन, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, चैट रूम्स और सोशल नेटवर्किंग सच एज फेसबुक, ट्विटर टू हरास, एम्बेरस और इंटरमीडिएट समवन एल्स, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि साइबर बुलिंग क्या है। साइबर बुलिंग का मीन्स होता है कि परेशान करना किसी भी व्यक्ति या किसी भी पर्सन को फ़ोन के ज़रिए या कंप्यूटर के ज़रिए उसको अनवांटेड फ़ोटोज़ वीडियोज़ भेजना, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन को बिना उससे पूछे कंप्यूटर पे शेयर कर देना, ठीक है। इसे कहते हैं साइबर बुलिंग। नेक्स्ट आपका आता है जी साइबर स्टॉकिंग, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीन्स होता है दिस इज़ ए काइंड ऑफ ऑनलाइन हरासमेंट वेयर इन द विक्टिम इज सब्जेक्टेड टू बी barrage of online messaging and email. Typically, these stalkers know their victims and instead of resorting to offline stalking, they use the internet to stalk. ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि साइबर स्टैकिंग होता क्या है। इसका मीन्स होता है पीछा करना, सिंपल, ठीक है। इसका मीन्स होता है पीछा करना, ठीक है। अब इसको हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि कोई अनजान पर्सन आपको सोशल मीडिया जैसे लाइक फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, उसके बाद ईमो हो गया, उस पर बार बार मैसेज करे, ठीक है, आपको बार बार मैसेज करे और आपके मना करने के बाद भी वो ना हटे, ठीक है। इसको कहते हैं साइबर स्कैटिंग, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। लास्ट में है स्पैम। अब स्पैम क्या होता है? स्पैम होता है एक टॉपिक पे, ठीक है, सिंपल एक टॉपिक पे बार बार मैसेज करना, या एक टॉपिक पे बार बार मैसेज करना, या एक मैसेज बार बार रिपीट करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार हमें मोबाइल पे भी मैसेज आते हैं कि ये मैसेज आप 10 ग्रुप में भेजो, ठीक है, तो आपको ये होगा, ये, ठीक है। तो जब हम उसे 10 ग्रुप में भेजते हैं तो उसे आप स्पैमिंग कह सकते हो, ठीक है। और ठीक है, और ये जो स्पैमिंग होती है ना, ये मेनली 2 टाइप्स की होती है। एक होती है एडवर्टाइजमेंट के लिए, एक होती है पर्सनल गेन के लिए, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या होगा कि ये जैसे अब मान लीजिए मेरी कोई वेबसाइट है, ठीक है, मैंने उसको प्रमोट करना है, तो मैं बार बार उसका यूआरएल कॉपी करता जाऊंगा, बार बार किसी व्हाट्सएप ग्रुप में करता जाऊंगा, ईमेल में करता जाऊंगा, ठीक है, वो होती है स्पैमिंग, ठीक है। मेनली ये जो स्पैम फोल्डर है ना, ये आपका ईमेल में आपको दिखेगा। जब भी आप ईमेल खोलोगे ना, लेफ्ट हैंड साइड पे इनबॉक्स के नीचे, ठीक है, आपको एक स्पैम वर्ड दिखेगा, स्पैम फोल्डर दिखेगा। तो वो स्पैम फोल्डर क्या है? वो स्पैम फोल्डर होता है कि जब भी आप कंप्यूटर में जब भी आपको कोई मेल आती है ना, वहाँ पर फिल्टर लगे होते हैं
ईमेल्स में, ठीक है। जो भी उनको लगता है कि ये एडवर्टाइजमेंट है, ये कुछ भी इलीगल है, ठीक है, या बार बार रिपीट हो रहा है, वो उसको स्पैम में डाल देंगे, ठीक है। तो जो उनको लगता है कि बिल्कुल ठीक है जी, तो वो आपकी इनबॉक्स में आती है, ठीक है। तो हो सके तो आप स्पैम मत ही खोलो, क्योंकि स्पैम में बेसिकली 100% वायरस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो कि आपका सारा, अगर आप स्पैम की कोई भी ईमेल आईडी को खोलते हो तो उसके साथ क्या होगा कि जो आपका डाटा है वो सारा करप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारा आपका डाटा करप्ट हो जाएगा, जितनी भी आपकी वीडियोस होंगी, आपकी पीडीएफ्स होंगी, डॉक होंगी, एक्सएलएस होंगी, ठीक है, पीपीटीज होंगी, वो सारी करप्ट हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ही फिर आप उसे ओपन करोगे तो वो आपसे फिर मनी चार्जेस करेंगे कि ठीक है जी, आप इतनी मनी दो तो हम आपको एक पासवर्ड देंगे जिससे आपकी ये सारी फाइल्स ओपन हो जाएंगी। तो हो सके तो आप ये स्पैम का फोल्डर मत खोलो, ठीक है। सेकंड है पर्सनल गेन। पर्सनल गेन में क्या है कि जब भी हमें कोई भी ऐसा लिंक आता है जिसमें मान लीजिए हमने क्लिक किया, ठीक है, वहाँ पर कोई फ़ोटो हुई, फ़ोटो पे हमने क्लिक किया, तो जो वो फ़ोटो है ना, वो आपके एड्रेस के थ्रू बाकी आपके सारे जो फ्रेंड्स हैं उनको पहुँच जाएगी, ठीक है। ये होता है पर्सनल गेन के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक साइबर क्राइम, ठीक है। तो इसमें एक लास्ट था इलीगल डाउनलोड्स, ठीक है। इलीगल डाउनलोड्स क्या होता है? इलीगल डाउनलोड्स होता है कि जो हमारे पास राइट्स नहीं है, या हमने कोई भी सॉफ्टवेयर को लाइसेंस नहीं किया या उसके लिए पे नहीं किया, तो हमने वहाँ से डाउनलोड कर लिया, उसको कहते हैं इलीगल डाउनलोड्स। इसकी एक एग्जांपल हम लगाते हैं जी मूवीज़ की, ठीक है। मूवीज़ रिलीज़ होती हैं और वह हम इंटरनेट से उसे डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, विदाउट दी परमिशन, ठीक है। या हमने लाइसेंस नहीं लिया, हम बिना लाइसेंस के या बिना पेमेंट के हम उसको डाउनलोड करते हैं, उससे कहते हैं इलीगल डाउनलोड्स, ठीक है। यहाँ हम कोई भी नेट से सॉफ्टवेयर उठा लेते हैं, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड कर लेते हैं अपने पीसी में, ठीक है, विदाउट परमिशन ऑफ द यूज़र हु मेड दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं इलीगल डाउनलोड्स, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। बाकी हमारा कल टॉपिक होगा साइबर लॉज, ठीक है। तो तब तक के लिए ही हैक्ड, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।